क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी का प्रेम इतना दृढ़ हो कि वो स्वयं ईश्वर को भी बदल दे? सती चली गईं, शिव मौन हो गए, सृष्टि असंतुलित होने लगी। लेकिन कहीं दूर हिमालय की गोद में एक कन्या जन्म ले चुकी थी, जिसके मन में बचपन से ही एक ही नाम गूंजता था, महादेव। और अब वो संकल्प लेने वाली थी। हिमवान और मैना की पुत्री पार्वती। बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति अन्य बालिकाओं से भिन्न थी। जहां अन्य कन्याएं आभूषणों और खेल में रमी रहती, वहीं पार्वती ध्यान मग्न साधुओं को निहारती। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे आत्मा को अपना लक्ष्य याद हो। एक दिन नारद मुनि हिमालय के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती को देखा और मुस्कुराए। हिमवान ने पूछा, हे मुनिवर, मेरी पुत्री का भविष्य कैसा है? नारद बोले, ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये वही शक्ति है जो पुनः शिव को प्राप्त करेगी। ये सुनते ही पार्वती के हृदय में एक अज्ञात कंपन हुआ। उधर शिव अब भी गहन तप में लीन थे। हिमालय की बर्फीली चट्टानों पर वो स्थिर बैठे थे, न समय का भान, न संसार की चिंता। उनका मौन अब विरक्ति बन चुका था। देवताओं के लिए ये चिंता का विषय था, क्योंकि इसी समय तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। उसका वरदान स्पष्ट था कि उसका वध केवल शिव पुत्र कर सकता है। परंतु शिव तो समाधि में थे, तो पुत्र कैसे होगा? इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु एकत्र हुए। इंद्र बोले, यदि शिव विवाह नहीं करेंगे तो तारकासुर अजेय रहेगा। ब्रह्मा ने कहा, हमें शिव को समाधि से बाहर लाना होगा। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, यह कार्य केवल शक्ति ही कर सकती है, और शक्ति अब पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है। नारद मुनि ने पार्वती को सत्य बताया, तुम्हारा लक्ष्य महादेव हैं। पार्वती ने उसी क्षण निर्णय ले लिया, मैं तप करूंगी जब तक शिव मुझे स्वीकार न करें। हिमवान और मैना चिंतित हो उठे। वो योगी हैं, विरक्त हैं, क्या वो तुम्हें स्वीकार करेंगे? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, यदि प्रेम सच्चा हो तो पर्वत भी झुक जाते हैं। पार्वती ने वन की ओर प्रस्थान किया। पहले उन्होंने फलाहार किया, फिर केवल पत्तों पर जीवित रहीं, फिर वायु पर। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन संकल्प अडिग रहा। वर्ष बीत गए। ऋषि मुनि भी आश्चर्य में थे। देवता प्रतीक्षा कर रहे थे। देवताओं ने सोचा, यदि तप से शिव ना जागें तो कामदेव को भेजा जाए। वसंत ऋतु आई, वन में पुष्प खिले, सुगंध फैल गई। कामदेव ने अपने पुष्प बाण को शिव की ओर साधा। जैसे ही बाण छोड़ा गया, शिव की आंखें खुली। एक क्षण के लिए उनकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने कामदेव को देख लिया। शिव का तीसरा नेत्र खुला। उस नेत्र से निकली ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि कामदेव भस्म हो गए। वसंत मौन हो गया। देवता स्तब्ध रह गए। पार्वती ने यह दृश्य देखा। उनके हृदय में भय नहीं था, केवल दृढ़ता थी। शिव ने सोचा, ये कन्या इतनी कठोर तप क्यों कर रही है? उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के समीप पहुंचे। तुम किसके लिए तप कर रही हो? महादेव के लिए। ब्राह्मण हंसा, वो तो भस्म लिप्त योगी हैं, शमशानवासी, गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं। पार्वती की आंखों में अग्नि चमकी। आप उन्हें नहीं जानते, वो सृष्टि के आधार हैं, उनके समान कोई नहीं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। शिव ने कहा, तुम्हारा तप सच्चा है, तुम्हारा प्रेम निष्कलुष है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। देवताओं में हर्ष छा गया। सृष्टि में संतुलन लौटने की आहट हुई। अध्याय 38 हमें सिखाता है, प्रेम केवल भावना नहीं, संकल्प है। तप केवल शरीर की परीक्षा नहीं, आत्मा की दृढ़ता है। कामना जल सकती है, पर सच्चा प्रेम नहीं। शिव ने कामदेव को जलाया, लेकिन पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया, क्योंकि वो वासना नहीं थी, वो शक्ति थी। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो मार्ग की कठिनाई महत्वहीन हो जाती है। पार्वती ने संसार से नहीं लड़ा, उन्होंने स्वयं को तपाया, और अंततः वही शक्ति शिव की अर्धांगिनी बनी। संकल्प में इतनी शक्ति है कि वो स्वयं महादेव को भी स्वीकार करने पर विवश कर दे। हर हर महादेव।